ये तंग गलियां, ये जर्जर मकानों से उखड़े हुए सीमेंट के टुकड़े और बाहर निकली हुई ईंटें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस जगह के हालात कैसे होंगे। ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। हर हादसे की गवाही देने के लिए यहाँ जमीन पर टूट कर गिरी दीवारों के पत्थर हैं। एनआईटी फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 में लोगों की जिंदगी बानो खंडहरों में गुजर रही है और इन्हीं खंडहरों की कुछ अंश टूटकर जब गिरने लगते हैं तब नीचे चल रहे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और एक बड़ा हादसा हो जाता है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। यह जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चे और एक महिला टीचर पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद में प्राथमिक इलाज देकर अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया। मैं आगे फ़ोन कर रहे थे सर के पास और वो आ रहा एकदम से ही सारे छत गिर गया मेरे ऊपर। हाँ, पूरा गिर गया। वो तो मैंने जल्दी करके उठ के बच्चे थे हमारे स्कूल के 2 बच्चे उसको धक्का मारे थे। वो बच्चे जाके साइड में गिरा है तो एक का सिर फूट गया है और एक का तो बहुत ज़्यादा ही चोट आया है, उसका पैर में चोट आया है ज़्यादा। कितने बच्चों को चोट आई छजली गिरने से? इतना तो देखे नहीं है, वैसे हमारे स्कूल के 3 बच्चे थे। स्कूल आ रहे थे बच्चे? हाँ, स्कूल आके मेरे ही पास खड़े थे। तो कितना पुराना मकान है सिर्फ जो छजली गिरी है? कितना पुराना मकान है? मुझे तो इतना नहीं पता, मुझे नहीं पता। पुलिस को कंप्लेंट की है इस मामले में? चोटें भी आई है बच्चों को? अब सारी कहेगा, मुझे से मेरे से नहीं कहा जा रहा। सास से पूछिए। आपके भी लगी है उस बीच? मेरे तो देखिए यहाँ चोट है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से मकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। हमें भी सुबह सूचना मिली है कि यहाँ जीवन नगर परमहंस स्कूल के सामने एक घर का छज्जा गिरा है और उसमें कुछ बच्चों को चोट लगी है। तो हम पुलिस मौके पे तुरंत आई थी और जो हताहत थे उनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया। कितने बच्चे हैं सर इसकी? इसमें 4 बच्चों को चोट लगने की खबर है। एक बच्चे के पैर में चोट है और एक टीचर को भी चोटें आई हैं। सर इस मकान की जो छजली है वो काफ़ी जर्जर है, तो किस प्रकार की कार्रवाई मकान मालिक के खिलाफ की जाएगी? देखिए, अभी राजेश शर्मा नाम का कोई आदमी बताया गया है और इसके बारे में पता किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिस अब मकान मालिक पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन असल में इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या मकान मालिक की गलती से इन मासूमों को चोटें आई हैं? इस सवाल का जवाब आपको खबर के अंत तक मिल जाएगा। खैर, ऐसे हादसे यहाँ पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय पार्षद हो या नगर निगम, किसी को लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताते हैं हादसे की असल वजह क्या है और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जीवन नगर पार्ट 2 में जितनी तंग गलियां हैं उससे ज्यादा कीचड़ देखने को मिलता है। यहाँ अंदर घुसने से पहले सीवरेज के गंदे पानी और बदबू से लोगों का सामना होता है। दोनों ओर से मकान ही मकान है और बीच में चलने के लिए जो छोटा सा रास्ता है उसमें सीवर के ओवरफ्लो होने से पानी ही पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो एक एम्बुलेंस को भी अंदर तक पहुंचने में घंटों लग जाती हैं। सर ऐसा स्कूल का टाइम था, सुबह बच्चे आ रहे थे स्कूल, इधर पानी भरा हुआ, सीवर बहुत हालत ख़राब थे, छजली से निकल रहे थे। छज्जा गिरने की वजह से जो है 3-4 बच्चे हमारे स्कूल जख्मी हुए, एक बाहर का बच्चा जख्मी हुआ है और हमारी मैडम बच्चों को बचाते हुए हमारी मैडम भी जख्मी हुई है। कौन सी कॉलोनी है? क्या ये जीवन नगर पार्ट 2। सर सीवर की दिक्कत बहुत ज़्यादा, पानी गंदगी। तो छजली गिरने से कितने बच्चों को चोट आई? सर मेरे स्कूल के 3 हैं और एक अननोन है बाहर का। तो पुलिस मौके पहुँची है? हाँ जी, पुलिस मौके पहुँच गई है, बीके की एम्बुलेंस भी आ गई है। कितने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया? ये 4 बच्चों को। 4 बच्चों? एक मैडम इंचार्ज मैडम स्कूल की। स्कूल की टीचर? हाँ जी, स्कूल की टीचर को भी चोट आई है, उनको भी बीके भेजा गया है। तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर कार्रवाई ये चाहते हैं कि यहाँ के पार्षद या जो भी हैं यहाँ के ये सीवर की समस्या को दूर करें। हमने पूरा घेराव कर लिया, बात कर ली, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। गंदगी। हाँ छजली। तो सुना आपने, प्रशासन के दावों की पोल खोलता ये शख्स जीवन नगर पार्ट 2 का ही रहने वाला है। यहाँ के पार्षद को इन लोगों ने कई बार इस समस्या से रूबरू करवाया है, लेकिन ना तो पार्षद को कोई फर्क पड़ता है, ना ही नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पहुँचता है। ऐसे में इन लोगों की जिंदगी गंदगी और डर के साए में बीत रही है। स्कूल जा रहे बच्चों के साथ अक्सर ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं।
लेकिन किसी को बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं। बहरहाल जीवन नगर पार्ट 2 में हादसे होने का कारण यहाँ के जर्जर मकान हैं और मकानों की ये जर्जर हालत सीलन से हुई है। सीलन होने के मुख्य कारण पानी है जो इस इलाके में सीवरेज ओवरफ्लो होने से भर गया है। सीवरेज को ठीक करने की जिम्मेदारी यहाँ के पार्षद और नगर निगम की है। अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जाए तो मंगलवार को हुए इस हादसे का जिम्मेदार मकान मालिक नहीं, पार्षद और नगर निगम हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।